नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। हमारे सभी दर्शक इंतजार में बैठे होंगे कि 14 अगस्त को क्या क्या होगा। 12 अगस्त को क्या हुआ यह तो हमने बताया, लेकिन 14 अगस्त की बात आप सब इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास जो हमारे सूत्र हैं वो अद्भुत जानकारी लेकर के आए हैं। इस कार्यक्रम के बाद में एक और अलग से कार्यक्रम कर रहा हूं कि ठाकरे के पूरे परिवार में अभी चल क्या रहा है और कहां कहां अपमानित हो रहे हैं, वो मैं अलग से करूंगा। लेकिन आज रात ठाकरे की पूरी परिवार को नींद नहीं आने वाली है। जिस अघोरी पूजा की बात पहले की गई थी उसके बारे में सूचनाएं और मिली हैं। महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी होम मिनिस्टर और उनके पिताजी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने ऑन कैमरा कहा कि जो पूजा महाराष्ट्र में प्रतिबंधित है वो पूजा ठाकरे परिवार अपने फार्म हाउस पे करवा रहे हैं। अब कहां है उनका फार्म हाउस, कौन कौन उस पूजा में मौजूद थे? खबर इसके बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन इस पूजा को रिपीट किया गया है और आंध्र प्रदेश के कोई बाबा वहां पहुंचे हैं, उन्होंने पूजा करवाई है। लेकिन एसएसआर वॉरियर, दिशा सुशांत की आत्मा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की लड़ाई और क्यूबाइब का प्रण, ये सब मिलकर के सावन के महीने के ठीक पहले उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और उनके जिह्वा पर सरस्वती निवास कर गई। वो कौन सरस्वती? वो उल्लू वाली सरस्वती निवास कर गई और एफिडेविट में लिखवा लिया तारीख, उम्र 28, उम्र है 35 वर्ष, लिख रहा है 28 वर्ष। एफिडेविट में लिख रहा है हम एमएलए नहीं हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। बड़ी अच्छी बात है। आपने ये बात क्यों छुपाई? अब ये बात वकील साहब चाहते तो लिख भी देते, लेकिन कहते हैं ना कि वो चतुराई कर रहे थे, तो चौबे गए थे चब्बे बनने, वो दुबे बन करके लौट गए। अब कैसे दुबे बने? वो वकील साहब ने इनको समझाया होगा कि अगर आपने लिखा कि हम एमएलए हैं तो एमएलए एमपी कोर्ट में आपका मामला चलेगा और उसकी एक मियाद मुकर्रर है। और मियाद क्या है कि 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में स्पीडी ट्रायल होगा और अधिक से अधिक 3 साल। हालांकि 1 साल में हो जाना है, अगर आप 1 साल 1.5 साल आप थोड़ा हिला हवाली करते रहे तब भी 3 साल में आपको यह फैसला आना ही आना है। तो आप इस पद को छिपा लीजिए। एमएलए के पद को उन्होंने छिपा लिया, लिखा ही नहीं। लेकिन यह अपराध बन गया कानून की निगाह में। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लॉ मेकर हैं, ध्यान रखिए। आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो उस राज्य के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। आप लॉ मेकर हैं और एक लॉ मेकर यह सूचना एफिडेविट पर जनता को और कोर्ट को नहीं दे रहा है। इसका मतलब लॉ को तोड़ रहा है, कानून को तोड़ रहा है, कानून की अवहेलना कर रहा है। तो पहला, उम्र झूठा लिखा। दूसरा, वो एमएलए है, इसको छिपाया। और तीसरा कि सीबीआई ने और बिहार पुलिस ने हमें क्लीन चिट दे दी। सीबीआई की इंक्वायरी दिशा सालियान के पास नहीं है। जुलाई 2022 में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीबीआई ने यह स्पष्ट कर दी थी कि दिशा की इंक्वायरी मेरे पास नहीं है। हां, सुशांत केस की जो इंक्वायरी हो रही है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दिशा सालियान मर्डर केस। मर्डर केस मैं आई ऑलवेज यूज मर्डर वर्ड। हत्या ही मैं बोलता हूं, सुसाइड बोलना नहीं है, बोलता नहीं हूं, मौत बोलता नहीं हूं, क्योंकि क्यूबाइब नेटवर्क पूरी शिद्दत से महसूस करता है कि दोनों की हत्या हुई थी। तो सीबीआई और बिहार पुलिस को भी झूठा ठहराया। एक और झूठ का पुलिंदा लाया, आज मैं वो भी बता देता हूं आपको। ये रह गई थी बात, मैंने आपसे कमिट किया था कि एक विशेष बात भी मैं बताने वाला हूं।
एक एप्लीकेशन फाइल हुआ, जब इंटरवेंशन फाइल हुआ आदित्य ठाकरे का, उसके ठीक एक नंबर आगे, अब मुझे नहीं मालूम कि इस एप्लीकेशन से उस मोहतरमा का क्या मामला है, क्या रिश्ता है, लेकिन एक और मोहतरमा ने एप्लीकेशन फाइल किया मुंबई हाई कोर्ट में और कहा कि नहीं नहीं नहीं, किसी की मत सुनिए, पहले मेरी सुन लीजिए। आप कौन? तो खामखा वो आ गई मोहतरमा और कहने लगी कि मेरी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे डिसमिस कर दिया है, इसलिए मैं आपकी अदालत में आई हूं। इसी डिसमिसल का संज्ञान लेकर के आदित्य ठाकरे ने अपने एफिडेविट में जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है दिशा केस को और उन्होंने दिशा केस को डिसमिस कर दिया है। इसी मोहतरमा के रेफरेंस में लिखा गया है। यह है आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग। अब उसका लोकस स्टैंडर्ड क्या है, नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कोर्ट में आकर के वो कहने लगी कि पहले मुझे सुन लीजिए, आप कौन हैं, कहां से आई हैं, रिश्ता क्या है। और जिस दिन जो एप्लीकेशन एफिडेविट के रूप में फाइल हुआ आदित्य ठाकरे का, ठीक उसके अगला एप्लीकेशन नंबर है उस मोहतरमा का। मुझे नहीं मालूम वो मोहतरमा कौन है, मालूम तो सब है, बताना मैं उचित समझता नहीं, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें। लेकिन केस को कैसे डेविएट करे, कैसे फर्दर आगे ना बढ़े केस, इंक्वायरी आगे ना बढ़े, इसलिए अलग अलग तिकड़म किए जा रहे हैं। अघोरी पूजा भी हो रही है, इस तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रही हैं। मुझे नहीं मालूम है कि मोहतरमा की सच्चाई क्या है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मित्रों यह है कि 7 अगस्त को जब हियरिंग हो रही थी तो आदित्य ठाकरे का वकील मौन साधे हुए था और अदालत की नजर आदित्य ठाकरे के वकील पर थी भी नहीं। मतलब तुम क्यों आए हो, तुमने जो इंटरवेंशन फाइल किया है उसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, तुम आरोपी हो भाई, तुम्हारे खिलाफ तो इंक्वायरी